अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सुना है कि किसी पायलट ने जानबूझकर किसी प्लेन को क्रैश किया हो? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। 2015 में जर्मनी के एक पायलट ने जानबूझकर प्लेन को 144 पैसेंजर के साथ क्रैश कर दिया। उस प्लेन में मौजूद सभी पैसेंजर उस प्लेन क्रैश में मारे गए। पर अब सवाल ये आता है कि पायलट को जहाज से या जहाज में बैठे पैसेंजर के साथ क्या एनिमी हो सकती है। कोई कह रहा था कि कोई पायलट को मजबूर कर रहा था ये करने पर, तो कोई कह रहा था कि पायलट किसी दूसरे मुल्क तंजीम का हिस्सा होगा। शुरू से ही इस प्लेन को क्रैश करने के लिए एयरलाइन कंपनी में आया था और 4 महीने बाद इस प्लेन क्रैश का असल वजह जानकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। 22 मार्च 2015 को सुबह के 10:01 पर फ्लाइट 9525 बार्सिलोना एयरपोर्ट से टेक ओवर करता है। इस प्लेन में 144 पैसेंजर्स सफ़र कर रहे थे, जिसमें 16 स्टूडेंट्स और उनके साथ 2 टीचर्स जो स्कूल वापस जा रहे थे। और ये प्लेन जर्मनी जा रहा था। 10:25 पर अपने हाई एल्टीट्यूड तक पहुंच जाता है। हाफ आवर ट्रेवलिंग के बाद पायलट ने महसूस किया कि को पायलट एंड्रियास कुछ अजीब हरकतें कर रहा है, जैसे कि बिला ज़रूरत कॉकपिट से बाहर जाना, एक सवाल बार बार पूछना। और सबसे ज़्यादा नोटिसेबल बात यह थी कि उस दिन को पायलट एंड्रियास ने क्रू मेंबर के साथ बहुत बदतमीजी से बात की, जिससे पूरे प्लेन का एनवायरनमेंट कुछ अजीब सा बन गया था। डेविड को समझ आ गया था कि एंड्रियास मुझसे आज कुछ छुपा रहा है, क्योंकि आज से पहले एंड्रियास ने कभी भी इस तरह की कोई हरकत नहीं की। डेविड ने एंड्रियास को नेग्लेक्ट करके अपना सारा फोकस फ्लाइट पर रखा और थोड़ी ही देर बाद सीट से उठकर एंड्रियास से कहा, मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ, थोड़ी देर के लिए प्लेन तुम संभाल लेना। जब डेविड ने वॉशरूम से निकलकर कॉकपिट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। डेविड ने कॉकपिट का दरवाज़ा खटखटाकर एंड्रियास को आवाज़ लगाई, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। डेविड ने कई मिनट्स तक दरवाज़ा खटखटाकर एंड्रियास को आवाज़ लगाने की कोशिश की, पर एंड्रियास की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। डेविड को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एंड्रियास दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा, आखिर वो करना क्या चाहता है। इतने में ही सबने फील किया कि जहाज़ ने अपना डायरेक्शन डाउनवर्ड कर दिया है और स्पीड से जहाज़ नीचे की तरफ जा रहा है। ये देखकर प्लेन में बैठे सारे पैसेंजर्स चीखने लगे। कहते हैं डेविड लगातार दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था और एंड्रियास को आवाज़ देकर कह रहा था, प्लीज़ ओपन द डोर वरना हम सब मारे जाएंगे। पर एंड्रियास की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था और इसी वक्त प्लेन माउंटेनस एरिया से गुजर रहा था और जहाज़ इतना नीचे आ गया था कि नीचे के माउंटेन सबको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे थे। प्लेन को इतना नीचे देखकर सबको अपना मौत साफ साफ दिखाई दे रहा था। कैप्टन डेविड भी यही आवाज़ें दे रहा था, प्लीज़ ओपन द डोर अदरवाइज एवरीबॉडी विल बी किल्ड। और इतने में ही प्लेन एक माउंटेन के साथ क्रैश कर गया और प्लेन में मौजूद सारे पैसेंजर मारे गए। और इस प्लेन क्रैश ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था। मीडिया, न्यूज़पेपर और जगह जगह लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू की, पर किसी को भी एग्जैक्ट पता नहीं था कि आखिर हुआ क्या है। प्लेन में मौजूद ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग चेक कर ली गई और इसी के साथ एंड्रियास के घर की इंस्पेक्शन भी शुरू कर ली गई। और आखिरकार 4 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम ने दुनिया को मेन रीजंस बताए। दरअसल एंड्रियास बहुत अच्छा पायलट था, ना उसका किसी तंजीम के साथ कोई ताल्लुक था और ना उसने किसी के कहने पर प्लेन को क्रैश किया था, बल्कि एंड्रियास को बहुत वक्त से एक मेंटल डिसऑर्डर था जिसके वो कंसेक्यूटिवली मेडिसिन भी ले रहा था। उसको इस मेंटल डिसऑर्डर में अजीब अजीब तरह के ख्यालात आते थे और हर वक्त उसका मूड ऑफ रहता था और उसको इस मेंटल डिसऑर्डर में हर शख्स से नफरत सी हो गई थी। फिजिकली तो एंड्रियास बिल्कुल फिट था, क्योंकि फ्लाइट से पहले पायलट का मेडिकल टेस्ट होता है, इसमें भी वो हर वक्त पास हो जाया करता था। और मेंटली वो एक ट्रॉमा का शिकार था और इस वजह से उसने प्लेन क्रैश कर दिया। ये थी आज की हमारी एक स्टोरी। आई होप आप सबको पसंद आई होगी।